अब्दुल्ला शफीक, थोड़ा सा लाहौर ने भी देर कर दी अब्दुल्ला शफीक को लाते हुए, क्योंकि आज जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है बहुत ही साउंड इनिंग्स थी और बहुत कमाल के शॉट्स देखने को मिले अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। देखिए वही हम पहले भी कॉल कर सॉरी है नहीं आप बोले नहीं सर आप बोले, आप बात करें सर, दैट्स ओके। अरे मैंने इंटरप्ट किया, सॉरी। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अब्दुल्ला शफीक। सर आप बात करें, बात कर लें शोएब भाई। मैं ये समझता हूँ कि मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। अभी आपने एक बात की थी कि ऐसी इनिंग्स बार बार देखने को नहीं मिलती। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे या मेरी चीजों को देखेंगे तो मैं शुरू से एक बात कर रहा हूँ कि इस PSL सीजन 8 में पेशावर ज़ल्मी सबसे कमजोर बॉलिंग अटैक के साथ मैदान में है, तो उसकी ऐसे ही दुर्गत बनेगी। जहां से भी वो जाएंगे उनको इसी तरीके से मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका किसी तौर पे भी उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ऊपर से देखिए ये मैच 7 बजे शुरू हुआ, आप देखें जो पेशावर के भी बॉलर हैं उनसे भी फंबल्स हो रहे हैं, फील्डर्स आई मीन, और लाहौर कलंदर के फील्डर से भी फंबल हो रहे थे, क्योंकि ग्राउंड बहुत ज्यादा गीला है। ऐसा लग रहा था कि बाल्टियां भर भर के पानी जो है वहां पे गिराया गया। तो ऐसे में बैट्समैनों को रन बनाने का मौका मिलता है। देखिए लाहौर की पिच कभी भी इतनी जो है ना वो फ्रेंडली नहीं हुई कि 242 रन आप बना लें, इसमें ग्राउंड का बड़ा कसूर था। तो शाहिद शाह अफरीदी को एडवांटेज है, जो एक तो टॉल है, फिर एक्स्ट्रा उनके पास पेस है, तो वो उससे बीट कर गए। शुरू में ही उन्होंने उनकी कमर तोड़ दी। लेकिन इसके बरस जो अब पेशावर की बात करेंगे तो उनके पास वहाब रियाज जरूर है, लेकिन वहाब रियाज का हमेशा से ये स्टैट रहे हैं कि वो एक मैच में परफॉर्म करेंगे, अगले 4-5 मैच में ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं। फिर वो तो होशियारी काम आ गई, और उनके पास क्योंकि ज़ल्मी के पास एक वहाब रियाज के अलावा कोई क्विक बॉलर नहीं है, एवरेज के बॉलर हैं, तो वहां पे इसलिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। और ये मैं आपको बता दूं कि आने वाले मैचेस में भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। व्हाट्स अबाउट फ़खर ज़मान? आज जवाद उनका जो पिलर है लाहौर का, जिस पिलर की हम बात कर रहे थे और जिस पिलर के इर्द गिर्द लाहौर की बैटिंग घूमती है, फ़खर ज़मान स्टार्ट में उन्होंने स्लो स्टार्ट लिया, स्टडी स्टार्ट लिया, लेकिन एंड पे तो वो कमाल कर गए। और लग ये रहा था कि जब अगर फ़खर ज़मान विकेट पे मौजूद होते तो ये जो 240 था ये 270 भी हो सकता था, जिस तरह वो खेल रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्रिकेट में ना कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपने बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही हो, या कहते हैं ना एक स्टॉर्म आपकी तरफ आ रहा है, तूफान आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो आपको उसको जितना केयरफुली खेलेंगे उतना बेहतर होगा। वी वुड हैव टू गिव 100% क्रेडिट टू फ़खर ज़मान अब्दुल्ला शफीक। पहले तो 5-6 ओवर में, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बॉल बहुत ज़्यादा हिल रहा था, अगर उस टाइम पे ये लोग अपनी विकेट लूज़ कर देते, लेट्स से 36 ओवरों में 1, 2 या 3 विकेट लूज़ कर देते, तो ये सिचुएशन कभी भी ऐसी नहीं होती। तो बहुत स्मार्ट प्ले किया उन्होंने इनिशियली कि विकेट लूज़ नहीं की, उस स्टॉर्म को उन्होंने वेदर किया और उसके बाद उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। फ़खर ज़मान, मैंने हमेशा से कहा है कि लाहौर की बैटिंग रिवॉल्व अराउंड फ़खर ज़मान। आप जितने भी रिकॉर्ड्स की बात, और भी शोएब भाई भी स्टैट्स की बात कर रहे थे, आप फ़खर ज़मान का रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं, जिस मैच में वो परफॉर्म करता है 8 आउट ऑफ 10 मैचेस लाहौर जीतता है। तो ही इज़ दैट इंपॉर्टेंट, दैट क्रिटिकल टू द टीम ऑफ लाहौर। और जो उन्होंने आज हिटिंग दिखाई वो एक्सेप्शनल हिटिंग थी। लेकिन मैं एक और बात से भी शोएब भाई की एग्री करूंगा कि विकेट आज जो है ना, लाहौर विकेट लगा नहीं। और पहले 5-6 ओवर में लगा कि ये लाहौर का विकेट है, लेकिन उसके बाद जैसी फील्ड खुली और बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ, कहीं से नहीं लगा ये लाहौर का विकेट था। इट लुक लाइक कोई इंडियन किसी शहर का ना बहुत ही सीधा फ्लैट विकेट लगा, जिसमें हर बॉल पे हर दूसरी बॉल पे छक्का चौका लगता है, लेकिन फिर भी छक्का चौका मारना पड़ता है। और फ़खर ज़मान ने आज वो मार के दिखाया, बहुत एक्सेप्शनल इनिंग्स के लिए। ठीक हो गया।